28 मई 2024 की लगभग 10:15 के आसपास एक महिला कांस्टेबल कुछ कागज़ लेकर एसएचओ के पास जाती है। जाकर कागज़ उनके सामने रख देती है। अब एसएचओ को सिग्नेचर करने को कहा तो एसएचओ कागज़ की तरफ देखकर उस कांस्टेबल से बोले कि तुमने हमारी बात मानी होती तो शायद यह दिक्कत नहीं आती, और साथ ही कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया उस कांस्टेबल महिला के लिए, जो उसे गुस्सा आ जाता है और वो महिला अपना आपा खो देती है और अपने जेब में रखे एक मिर्च की पुड़िया निकालती है और झोंक देती है उस एसएचओ की आंखों में, और अपनी धरोहर के रूप में जो एक डंडा होता है इनके पास, उस डंडे से 4-5 डंडे उसके ऊपर एसएचओ के ऊपर प्रहार करती है। अब जैसे ही कि आंखों में पहले तो मिर्ची की जलन पड़ी थी तथा 4-5 डंडे और जड़ देती है, जिससे एसएचओ परेशान हो जाता है और चीखने लगता है और शोर मचाता है। तो सब एसएचओ को चीखता हुआ देख पुलिस वाले भी उसकी तरफ भागे हुए आते हैं। वहाँ भगदड़ मच जाती है। देखते हैं एसएचओ अपनी आंखें मल रहे हैं और कहते हैं कि इस कांस्टेबल ने मेरे साथ बदतमीजी की है। उस महिला कांस्टेबल को एक एकांत स्थान पर कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ दूसरी महिला कांस्टेबल से उसे खूब पिटवाया जाता है और फिर काम होते होते उस महिला के साथ कोई अनहोनी हो उससे पहले एक वीडियो वायरल होता है, और वह वीडियो इतना वायरल होता है कि हर किसी के मोबाइल में पहुंच जाता है। ये महिला कांस्टेबल जो वर्दी पहने थी उससे पहले ही उसे वीडियो को बनाने का ऐसा प्रबंध किया था कि वीडियो बनाते बनाते बड़े बड़े अधिकारियों के पास पहुंच जाता है, बड़े बड़े नेताओं के पास पहुंच जाता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचता है। बस इतना था कि फिर पुलिस की नींद हराम होती है। फिर उस महिला को सुना जाता है तो पता चलता है कि वो एक कमरे में बंद कर ली गई है, कैद कर दी गई है। फिर जल्दी जल्दी उसे छोड़ा जाता है ताकि कोई बड़ा मामला सामने ना आ पाए। आखिर कौन थी वो महिला कांस्टेबल? और एसएचओ, और उस वीडियो में एसएचओ ने अवैध संबंधों का भी जिक्र हुआ था, जिसके साथ ये अवैध संबंध आज की कहानी उसी वीडियो पर कांस्टेबल महिला को आखिरकार क्यों पीटा गया था। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिला लगता है रामपुर, रामपुर की ही तहसील लगती है बिलासपुर, और बिलासपुर में एक थाना लगता है खुजरिया थाने की मैं बात कर रहा हूं। 23 मई 2024 की सुबह लगभग 10:30 बजे, 10:15 बजे के आसपास एक महिला कांस्टेबल एक डाकिया अर्जू कांस्टेबल के पास जाती है, जिसने अभी अभी 7 दिसंबर 2024 को एक स्कूटी खरीदी थी, और वो उस स्कूटी से 18 किलोमीटर की दूरी तय करके बिलासपुर डाक लेकर जाती है और वहाँ से वापस डाक लेकर आती है। उसी स्कूटी को जाकर के महिला कांस्टेबल मांगती है, कहती है मुझे काम है, थोड़ा स्कूटी दे दो। बिल्कुल नई स्कूटी रखी हुई थी क्योंकि अभी अभी उसने खरीदी थी, और बस ये डाक लेकर के उससे जाया करती थी और कोई काम ऐसा उससे करती नहीं थी। दोस्तों, वह महिला कांस्टेबल उस स्कूटी को ले जाती है और महज 25 से 30 किलोमीटर ही उस स्कूटी से अभी सफ़र किया था। एक ट्रैक्टर से उस महिला कांस्टेबल का भिड़ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और वो स्कूटी डैमेज हो जाती है, टूट जाती है। दोस्तों, फिर वो जब वापस आती है तो जब उस महिला को जब उसको देने की कोशिश करती है तो महिला देखती है कि आगे से स्कूटी पूरी डैमेज है, टूटी हुई है। वो कहती है कि मैं इस तरीके से इस स्कूटी को कैसे ले सकती हूँ, मेरी नई स्कूटी थी, आप मुझे इस स्कूटी को करवा के और तभी मुझे दें, तभी मैं लूँगी। दोस्तों, वो महिला उसको सही करवा के नहीं देती। बात यहाँ तक पहुँच जाती है, वो कहती है कि मैं आपकी शिकायत एसएचओ से करूँगी। दोस्तों, जब शिकायत लेके एसएचओ के पास अंजू जाती है
और उसकी शिकायत करती है, एक एप्लीकेशन देती है, कहती है कि ऐसे ऐसे मेरी स्कूटी है जो डैमेज कर दी है, मेरी नई स्कूटी थी और ये कहती हूँ वापस देने की तो वापस दूसरी सही करवा के नहीं दे रही हैं। दोस्तों SHO उनकी बातों को उस तरीके से नहीं लेते जिस तरीके से लेना चाहिए। वो उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसा अदर फरियादी जो जाते हैं उनके साथ किया जाता है। उनकी बातों को मजबूती से नहीं लिया जाता। इसी प्रकार ये अंजू की बात को लेते हैं और अंजू इनसे कहती हैं कि अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपकी ऊपर CO साहब से शिकायत करूंगी, और ये इस प्रकार कह करके वापस आ जाती हैं। दोस्तों जब फिर एक दिन ये बात ऐसे ही बढ़ती है आगे, CO साहब से ये जो SHO होते हैं वो पूरी कहानी उसको पहले ही बयां कर देते हैं CO साहब से, और उसके बारे में 4 बातें और बढ़ा करके और CO साहब से बोल देते हैं, यानी कि उसको CO साहब के आगे और बुरा बना देते हैं। अब CO साहब का एक दिन फ़ोन जाता है अंजू के पास और कहते हैं कि क्यों, क्या बात है, आपको मेरी ऑफिस में आके मिलना है। अंजू इधर सब कुछ समझ जाती है कि आखिर मैंने CO साहब से कुछ कहा नहीं, तो ये मेरी जो बात है वो CO साहब के पास कैसे पहुंच गई। फिर ये अंजू इधर जाती हैं फाइल लेके और SHO के पास जाती हैं। SHO जब इनकी फाइल देखते हैं तो अंजू से कहते हैं कि हमने आपसे पहले ही कहा था, अगर आप भी मेरी बात को मान लेती उस महिला की तरह, उस कांस्टेबल महिला की तरह, तो आपको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, आपको ये दिक्कत नहीं आती। दोस्तों इस पर ये महिला कांस्टेबल अंजू भड़क जाती हैं और जेब में रखे एक पाउडर पैकेट को निकालती हैं, उसमें से उसकी आंखों पर पाउडर, मिर्ची पाउडर डाल देती हैं और साथ में ही इनके पास जो इनकी धरोहर रहती है हथियार के रूप में डंडा, उस डंडे से 4-5 डंडों का प्रहार करती हैं, जिससे जो SHO होते हैं वो एकदम भड़क जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और अपने जो थाने में जो और भी पुलिस वाले होते हैं, क्योंकि थाना इंचार्ज पर ये प्रयोग किए गई थी मिर्ची पाउडर और लाठी, तो उसको वहाँ से पकड़वा के और एक अलग रूम में ले जाया जाता है। वहाँ पर उसकी उस महिला कांस्टेबल बताते हैं, जो वही महिला कांस्टेबल थी जिससे स्कूटी मांग करके ले गई थी, उसने इस महिला कांस्टेबल से मारपीट करवाते हैं और मारपीट इतनी करवाते हैं कि खूब मारपीट करवाते हैं। लेकिन उसी बीच ये जो अंजू है वो एक वीडियो बना लेती है और वीडियो बना करके और कोई जो एक रिपोर्टर है उसके पास उसको दे देती हैं और उससे कहती हैं कि जब तक मेरे साथ कोई अनहोनी हो, कोई बड़ी बात हो, तब तक आप इस वीडियो को वायरल कर देना। और वो जो रिपोर्टर होता है शाम होते होते तक, जब वहाँ वो प्लानिंग चल रही थी कि इसके जो घर वाले हैं, इसके माता पिता हैं, इनको भी जो है जेल में डलवाएंगे, उनको भी, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई करेंगे, उससे पहले ही वो वीडियो वायरल हो जाता है। और वो वीडियो इतना वायरल होता है, वायरल होते होते शाम तक वो बड़े बड़े अधिकारियों के पास पहुंचता है और बड़े बड़े नेताओं के पास पहुंचता है और वायरल होते होते पहुंच जाता है योगी आदित्यनाथ के पास। जब इस बात का पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ कोई कार्रवाई करने वाले हैं, तो इस महिला को ढूंढा जाता है। उससे पहले ही ये पुलिस वाले उस महिला को वहाँ से निकाल देते हैं और इनके लिए जब जांच की आदेश दिए जाते हैं, जब इनके खिलाफ जांच की जाती है, तो जांच में जो CO होते हैं, CO को जांच सौंपी जाती है। इन पर CO जब जांच करता है तो CO, क्योंकि CO मिला हुआ था और साथ ही ये महिला बताती है कि जो महिला स्कूटी मांग करके ले गई थी, उस वीडियो में बताया जाता है उस महिला का इस HSO से अवैध संबंध है और उन्हीं अवैध संबंधों के चलते ये जो SHO था इस महिला अंजू पर दबाव बना रहा था कि आप भी उसकी तरह हमारी बात मान लो। लेकिन ये उस चीज़ का विरोध करती है और SHO फिर इनके खिलाफ ये FIR जो लिखती है वो FIR नंबर 090 IPC धारा 279 और 427 सामान्य सी धारा थी, 50-100 रुपये जिसमें हर्जाना था और 3 महीने व 4 महीने, 3 महीने व 2 महीने की सज़ा इसमें थी। ऐसी FIR बनाई जाती है। लेकिन उसी बीच जो CO इंचार्ज होते हैं उनको जो जांच के आदेश दिए जाते हैं, वो जांच में यहाँ इस
जो डाकिया अर्जु महिला थी उसकी पुरानी कुंडली छानबीन करते हैं। उसमें इनका जो पोस्टिंग हुआ था वो बिजनौर थाना था, भीमपुर और के गांव की एक रहने वाली। 2016 में यूपी पुलिस में इनकी पोस्टिंग हुई थी। पहली पोस्टिंग हुई थी इनकी सीतापुर में, और सीतापुर में यहाँ से इन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया था क्योंकि यहाँ पर ये इनके गांव से बहुत दूर पड़ता था। इस चक्कर में यहाँ से इन्होंने कहीं मिलजुला के सेटिंग करा के इन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया था, और वहाँ से ट्रांसफ़र लिया था संभलपुर में। और संभलपुर में पता चला था, इन्होंने जो जांच की थी कि वहाँ एक पीआरडी जवान की महिला थी। पीआरडी जवान महिला से इनकी तू में हो जाती है, इनका विवाद हो जाता है, और उस विवाद को लेकर के जो एसपी दफ्तर में जाती हैं, एसपी दफ्तर में जहाँ शिकायत करने के लिए। लेकिन वहाँ एक पीआरओ होता है जो एसपी का असिस्टेंट होता है, उनके पास जो बात पहले ही ये पीआरडी जवान से पहुँचा दी जाती है, तो वो इनको समझा बुझा के कहते हैं कि अभी साहब का मूड ख़राब है, हो सकता है आपके साथ कोई गलत कार्रवाई हो जाए, इसलिए आप वापस, और इनको वापस भेज देता है। लेकिन ये दूसरे दिन स्पीड पोस्ट के माध्यम से और एसपी दफ्तर ऑफ यानी एसपी को ये अपनी शिकायत भेज देती हैं। ये खबर ऐसी उन जो है उसके माध्यम से, सीओ के माध्यम से बना बनू करके, और इस महिला पर ये धारा लगाई जाती हैं, और आईपीसी 279 और 427 और इन धारा के माध्यम से अभी जो हमें न्यूज़ के माध्यम से पता चला है कि हालांकि में जो एसएचओ है और उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन इस महिला कांस्टेबल जो डाकिया अर्जु है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद हम ऐसा सोचते कि इस महिला के साथ बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन अब शायद गर्भ के गृह में छुपा हुआ है कि इस महिला के साथ क्या होना है वो हो सकता है। अभी ऐसा आदेश भी यहाँ बड़े अधिकारियों के द्वारा दिया गया है कि इसको पूरी जांच की जाएगी और इस मामले को जो दोषी होगा उसको सज़ा दी जाएगी। दोस्तों, अब ये तो गर्भ के गृह में छुपा हुआ है, जहां फैसला जो होगा वो पता चल जाएगा आपको। हमें जितनी जानकारी है वो आपके सामने है। और दोस्तों, इस पूरी वीडियो, ये कहानी आपके सामने है। इस पूरी वीडियो को, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बशर्ते एक जीती जागती कहानी से जो सच्चाई है उत्तर प्रदेश की, उससे आपको रूबरू कराना है। पुलिस वर्दी की जो रौब है, जो उनकी भावना है, उससे आपको रूबरू कराना है। और इस पूरे वीडियो को आपने जो मेरे को बात किया और कीमती समय निकाल करके, उसके लिए मैं आपसे शुक्रगुजार हूँ। आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से आपको लंबी आयु की दे, जिससे आप इसी तरह मेरी वीडियो को वॉच करते रहें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।